Good morning, students of Standard 7. I am again here for the study of important topics of chemistry, lesson 1 structure of matter. ये लेसन 1 है केमिस्ट्री का और हमारे बुक का लेसन 3 है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है? तो व्हाट इज मैटर मेड ऑफ? एन एटम, ए मॉलिक्यूल, एन एलिमेंट, a compound, mixture, symbol and formula, and chemical equation. These are the important topics of this lesson. We will study one by one of these topics. Our first topic is what is matter made of? क्या चीज़ से मैटर बना हुआ है? तो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम और मॉलिक्यूल्स से मैटर बना हुआ है. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गोल्ड. गोल्ड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो गोल्ड एटम होगा, बट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर इज नॉट वाटर एटम. वाटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो वाटर एटम नहीं होगा, क्योंकि जो वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. क्या देखे हम लोग कि वाटर जो है वो 2 एटम्स हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन के कंबाइंड होने से बनता है. तो इसलिए जो वाटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो एटम नहीं होगा, और गोल्ड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होगा. दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? एन एटम. एटम क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. एटम जो होता है किसी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है. दैट कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मतलब स्वतंत्र रूप से वो रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है. अब उसके बाद का टॉपिक क्या है मेरा? ए मॉलिक्यूल. ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट कैन नॉर्मली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का या कंपाउंड का जो कि नॉर्मली वो स्वतंत्र रूप से रह सकता है. तो नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको कंबाइन करके ज़्यादा उनको एबिलिटी होती है, वो कंबाइन करके ही वो एग्जिस्ट कर सकते हैं. उसमें से वो कुछ एलिमेंट के नाम क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गोल्ड. ये सब जो है वो फ्री स्टेट में मॉलिक्यूल के रूप में रहते हैं. अब उसके बाद एन एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है? ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम्स. एलिमेंट क्या है? तो एक ही काइंड के एटम से बना हुआ सब्सटेंस है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड इज कॉल्ड एन एलिमेंट. अब केमिकल मेथड से भी जिसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, जिस सब्सटेंस को, उसको हम लोग क्या बोल दिए? एलिमेंट बोले. वो ओनली 1 काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है. कंपाउंड क्या है? ए substance formed by the chemical combination of 2 or more elements in fixed proportion. फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जैसे जो भी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स आपस में जब कंबाइन करते हैं एकदम फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं. तो इस जैसे वाटर है तो वाटर का हमेशा H2O ही रहेगा. मैग्नीशियम सल्फेट है तो MgSO4 ही रहेगा. इस तरह से जो कंपाउंड होते हैं उनका रेशियो फिक्स्ड होता है. अब द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड इज मॉलिक्यूल. कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है. अब थोड़ा सा हम लोग कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी समझ ले कि कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है. ए कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय केमिकल मेथड. कंपाउंड को हम लोग ब्रोकन डाउन करेंगे क्या चीज़ के द्वारा? तो केमिकल मेथड के द्वारा ही उसको तोड़ सकते हैं. ऐसे फिजिकल मेथड से हम लोग उसको नहीं ब्रोकन डाउन कर सकते हैं. ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो. अब जो सेम एलिमेंट जैसे H2O है तो H2O ही रहेगा, और जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा, और उसका जो रेशियो रहेगा वो 2 एटम्स हाइड्रोजन का और 1 एटम ऑक्सीजन का रहेगा. तभी वो क्या होगा? वो कंपाउंड. वो कहने का मतलब है कि कंपाउंड का रेशियो फिक्स होता है और उसका जो एलिमेंट होता है वो भी फिक्स होता है.
उसके बाद क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना कंपाउंड का, वो जिस जिस चीज़ से जैसे बना हुआ है उससे एकदम डिफरेंट होता है। जैसे वाटर का ही ले लो, हाइड्रोजन है H2O, तो H हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का क्या प्रॉपर्टी है, तो हाइड्रोजन जो होता है वो बर्न करता है, जलता है हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद करता है। लेकिन जो उससे दोनों मिला के जो वाटर बन गया, तो वाटर क्या करता है, आग को बुझा देता है। उसी तरह से सोडियम क्लोराइड है, जो हम लोग साल्ट खाते हैं ना, नमक, वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो वो सोडियम जो होता है वो भी पॉइजनस, क्लोरीन भी पॉइजनस, और दोनों मिल जाता है तो सोडियम क्लोराइड जो एडेबल साल्ट है, वो हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। इसके बाद क्या है, मिक्सचर। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिक्स करते हैं और उसका कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। भैया व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स टुगेदर एंड देयर इज नो केमिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज नहीं होता है बिटवीन देम, वी गेट ए मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड। उस एलिमेंट का या मिक्सचर का हम लोग जो एलिमेंट था और कंपाउंड्स था उसका हमको मिक्सचर मिला। जैसे हम लोग आयरन और सल्फ़र का जो मिक्सचर तैयार किए, तो आयरन और सल्फ़र ऐसे मिला दिए, उसके बाद उसको क्या किए, आयरन को हम लोग आसानी से मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो वो सेपरेशन हो सकता है, उसको हम अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर आयरन और सल्फ़र को मिला दिए और दोनों को हीट कर दिए तो क्या हो जाएगा, आयरन सल्फाइड बन जाएगा। वहाँ पे हम लोग मैग्नेट ले जाएंगे ना, तो कहीं से मैग्नेट का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, जो उसमें आयरन था वो मैग्नेट से नहीं, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एक नया कंपाउंड बना दिया है जिसका नाम क्या हो गया, आयरन सल्फाइड हो गया। अब इसके बाद सिंबल एंड फार्मूला। अब बहुत कितना सारा एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स को हम लोग पूरा नाम से अगर लिखना शुरू करेंगे तो बहुत परेशानी होगी, इसलिए हर एक एलिमेंट का अपना अपना सिंबल होता है। तो वी यूज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स टू रिप्रेजेंट देम, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसका सिंबल को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का H है, सोडियम का Na है, हीलियम को उसी तरह से He लिखते हैं, कार्बन को C लिखते हैं, क्लोरीन को Cl लिखते हैं। इस तरह से सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को। और एक कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए फार्मूला से हम लोग कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, विच कॉन्टेन्स सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। जो कंपाउंड में जो जो एलिमेंट्स मौजूद होता है उसका हम लोग सिंबल लिखते हैं, एंड द नंबर ऑफ एटम्स, कितना उसका नंबर है एटम का, वो लिखते हैं इन ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। वो कंपाउंड, जैसे कोई भी कंपाउंड है ना, तो उसका जो हम लोग जब लिखेंगे उसके मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूल का जो हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो उसमें जितना भी एलिमेंट रहता है उसका सिंबल लिखेंगे, और कितना नंबर ऑफ आइटम्स उसका मौजूद है वो भी उसमें हम लोग उसको सिंबॉलिकली, मतलब उसका जो नंबर होता है वो हम लोग 2, 3, 4 जो भी 1, 2 लिखा हुआ वो हम लोग लिखते हैं। जैसे H2O है, तो H2O में हम लोग लिखेंगे ना कि 2 एटम हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हम लोग सिंबॉलिकली जो मॉलिक्यूल को लिखते हैं उसको हम लोग फार्मूला बोलते हैं। अब केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन शोज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के द्वारा शो करते हैं। तो रिएक्टेंट्स को लिखते हैं लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट को लिखते हैं राइट साइड में, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में या तो एरो का साइन देते हैं या इक्वल टू का साइन देते हैं, और उसको जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन है और सल्फर है, तो दोनों को मिक्स किए, उसके बाद हीट किए तो क्या बन गया, आयरन सल्फाइड बन गया। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंबल एंड द फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल और फार्मूला में क्या डिफरेंस है, तो सिंबल जो होगा ऑक्सीजन का O होगा और फार्मूला
O2 होगा। उसी तरह से इज द इक्वेशन, ये सोडियम है Na+H2O, NaOH+H2O बैलेंस है क्या? तो क्वेश्चन है क्यों, अगर नहीं है बैलेंस तो क्यों? क्योंकि नो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट इक्वल इन बोथ साइड। जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, दोनों में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे 2+1 3 है हाइड्रोजन एटम। ये जो है रिएक्शन वो बैलेंस नहीं है। इसका हम PDF बना के देंगे आप लोगों को, फिर से क्वेश्चन आंसर का PDF बना के देंगे। आप लोग स्टडी कीजिए और जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको लर्न कीजिए। कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो स्कूल के नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए, उसका सलूशन हम लोग बताएंगे। थैंक यू।